हिंदी भाषी राज्यों के क्षेत्रीय सितारों की जब भी बात होती है तो इन दिनों सपना चौधरी का नाम सबसे आगे आता है। उनके डांस वीडियो के करोड़ों दीवाने हैं। बड़े बड़े चैनल उनके नाम का सहारा अपनी टीआरपी दुरुस्त करने के लिए लेते हैं। सपना चौधरी ने एक इंटरव्यू में बताया कि फायदा तो होता ही है। मैं कहूँगी कहीं ना कहीं रीजनल स्टार के जो श्रोता हैं या दर्शक होते हैं वे लोक में बहुत पकड़ रखते हैं। अगर हमें राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिले तो हमारे पास वे दर्शक भी आते हैं जो हमें जानते ही नहीं या जिसके पास हमारी कला पहुंचती ही नहीं। यह दर्शक संख्या हमारी कला को देखती है तो क्षेत्रीय कलाकारों को बहुत फायदा होता है। साथ ही हमें खुद को बदलने और अपनी कला को निखारने की सीख भी मिलती है। काबिल से काबिल कलाकार भी कुछ नहीं कर पाएगा अगर उसकी कला को लोगों तक पहुंचाने के लिए साधन ही ना हो। साधन हर कलाकार के लिए बहुत जरूरी है। मेरे लिए तो ये सब बहुत बाद में मिल सका। मेरी यात्रा तो मैं शायद भगवान ने ही संघर्ष लिख दिया था। जितना संघर्ष हमने अपने समय में किया उसका लाभ अब आने वाली पीढ़ी को मिल रहा है। मुझे खुशी होती है जब मैं और नई लड़कियों को वह सब करते देखती हूँ जिसे करने के लिए एक समय में मुझे समाज से लोहा लेना पड़ा। अभी तो पलक झपकते ही इंसान स्टार बन जाता है। अब आपके हुनर को कोई दबा नहीं सकता। कौशल है तो करिश्मा होगा ही, ये तय है। इतने सारे डिजिटल ऐप्स आ गए हैं कि पूछो मत। हमारे समय में तो ये कुछ भी नहीं था। टिकटॉक से ही इतने स्टार बन गए हैं और भी ना जाने कितने शॉर्ट वीडियो वाले हमसे संपर्क करते रहते हैं। तो ये डिजिटल क्रांति गांव गली कूचे और कलाकारों के लिए वरदान से कम नहीं है। हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तभी शायद हम लोगों तक पहुंचने के लिए बहुत समय लगा। मनोज तिवारी से मेरी पहली मुलाकात हुई थी मौर्या होटल में। वह उस समय दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बने थे। शायद वह मुझे उस समय से अच्छे से जानते नहीं थे या फिर जानते थे तो ना जानने का बहाना कर रहे थे। हालांकि मेरे अंदर नहीं है ये चीज़, लेकिन मैंने देखा है जब कोई बड़ा आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट से मिलता है तो उसे जानते हुए भी उसे अनदेखा करता है। ये नहीं पता कि वह ऐसा क्यों करता है। वहाँ बस हमारी हाय हेलो हुई थी। वह बोले अच्छा तुम हो, अच्छा ठीक है, हाँ सुना है ठीक है। फिर उसके बाद मुलाकातें हुई और प्रेम बढ़ने लग गया तो हम फिर बहुत अच्छे मित्र बन गए आपस में। रवि किशन सर तो कमाल इंसान है। उनसे मैं स्टेज पर मिली थी, उनके साथ मैंने परफॉर्म किया था दिल्ली में। उन्होंने मुझे कहा था तुम बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा आगे भी करोगी। जो भी ऐसा वैसा बोलता है बोलने दो उसको, लोग क्या बोलते हैं उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना करियर गाने से शुरू किया था। एक दो बार स्टेज पर गाया भी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि डांस करके देखते हैं और स्पीकर बजते ही गाने पर लिप सिंक करके गाया तो कमाल ही हो गया। लोग मुझे गाने से पहचानने लगे, मेरे नाम से फरमाइशें आने लगी। तो कार्यक्रम कराने वालों ने मुझे बताया कि मेरे नाम से अब शो बिकने लगे हैं। मैं आज भी भोजपुरी फिल्म कर रही हूँ निरहुआ के साथ। वह एक तरह की मिक्स फिल्म ही है। वह भोजपुरी बोलेंगे, मैं हरियाणवी मिक्स करूँगी। लेकिन हरियाणवी सिनेमा की हालत देखकर मुझे दुख होता है। लोग इस भाषा में सिनेमा में पैसा नहीं लगाना चाहते। आपने पूछा तो मैं बताती हूँ कि मेरे मन में हरियाणवी सिनेमा के लिए कुछ करने की योजना है। अभी मैं इस पर काम कर रही हूँ। कुछ अच्छा बन पड़ा तो ज़रूर सबको बताऊंगी। किसान आंदोलन में मेरे पति नियमित जाते हैं। वे किसानों का ख्याल भी रखते हैं। मेरी राजनीति से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। मैं चुनाव भी नहीं लड़ना चाहती। मैं तो कहती हूँ कि जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ना ज़रूरी नहीं है और बिना फायदे के जनता की सेवा तो बिना चुनाव लड़े भी की जा सकती है। तो क्या कहना है आपको सपना चौधरी की इस मुलाकात के बारे में? कमेंट्स करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बिग स्क्रीन।